हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, क्या किया था अभी लास्ट टाइम हमने जैन धर्म के बारे में क्या किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देख लिया था कि क्या क्या था अभी। जो जैन धर्म था उसको कैसे कैसे वो लोगों की लोकप्रियता कम होने लगी, लोग उसे कैसे कम कम मानने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, आत्म पीड़न। मतलब सच को प्राप्त करने के लिए या क्या करना है आपको, आत्म पीड़न मतलब खुद की आत्मा को क्या पहुंचाना है, थोड़ा कष्ट पहुंचाना है। ठीक है, जैसे क्या पढ़ा था हमने, संलेखना और संथारा प्रथा। ठीक है, ये दोनों प्रथा देखी थी। क्या होता था जब किसी मनुष्य क्या हो जाता था, वो डेथ के करीब पहुंच जाता था, तो क्या हो जाता था, उसे वो क्या हो जाता था, एकांतवास में चला जाता था। अब एकांतवास में जाने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या नहीं कर सकता था, अन्न जल का त्याग कर देता था, और ऐसे क्या हो जाती थी, उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती। ठीक है, या क्या करना है भाई, इसमें अहिंसा पे बल दिया गया है, या क्या करना है आपको, कठोर तपस्या करनी है, जिससे क्या हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो या सच्चा ज्ञान क्या हो, प्राप्त हो जाए। ठीक है, दूसरा जो रीजन था वो था अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या कि कृषि और क्या कर, कृषि नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज में क्या नहीं हो सकते, आप इंक्लूड नहीं हो सकते। ठीक है, और जो वॉर वाला सेक्टर है, जैसे पहले क्या होते थे, युद्ध होते थे। ठीक है, जो मतलब क्या होते थे, युद्ध होते थे, तो इसमें क्या नहीं हो सकते, आप इंक्लूड नहीं हो सकते। ठीक है, आपको क्या करना है, जीवों की हत्या नहीं करनी है, जीवों के ऊपर क्या रखना है, दया का भाव रखना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, जिससे क्या है, आम लोगों को क्या हुआ, ये बहुत असहज स्थापित हुआ। मतलब साबित हुआ कि क्या हुआ, अब लोग इतने सहज नहीं हो सके, क्योंकि आम लोग है, अब वो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, युद्ध वाले मतलब सैनिक का काम नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या, क्योंकि व्यवसाय में जरूर इससे फायदा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे नहीं। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए, तो आज के टाइम में तो जैन मतलब बहुत दूसरी के जाति प्रथा। ठीक है, जाति क्या थी, कास्ट क्या है, होता है भाई, कास्ट मतलब जैसे हमने वर्ण मतलब क्या पढ़े, वर्ण पढ़े हैं, चार वर्ण पढ़े हैं, तो हमें जैन धर्म में भी वैसे वैसे क्या दिखते हैं, चार वर्णों की हमें व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है कि हीनता का भाव, जो लोअर कास्ट के उनमें क्या आती थी, हीनता का भाव होता था। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने इसमें जुड़ना मतलब शुरू नहीं किया। पाली पहले इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी, जो लोगों की भाषा थी, लोग इसे समझ सकते थे, बोल सकते थे। लेकिन बाद में क्या किया, बाद में शासकों ने क्या किया कि इस भाषा की जगह दूसरी भाषा क्या करनी शुरू कर दी, जिसे वैदिक संस्कृत भाषा का यूज करना शुरू किया, जिससे भी लोगों ने क्या किया, लोग डिसकनेक्टेड फील हुए। ठीक है, थर्ड फैक्टर या फोर्थ फैक्टर क्या है, राजकीय संरक्षण। किसी भी चीज को क्या करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, या वो ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए क्या है, वे राजाओं का संरक्षण क्या होता था, बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, तो पहले क्या थे, जब महावीर स्वामी थे, तो उस टाइम के जो शासक थे वो भी क्या थे, जैन धर्म को बहुत मानते थे। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, जैन धर्म बहुत फला फूला, या इसके विस्तार में क्या हुई, राजाओं की भी क्या थी, बहुत बड़ी मतलब क्या थी, भूमिका थी। लेकिन जैसे ही राजाओं का मतलब, जैसे ही महावीर स्वामी के बाद का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, या ऐसे राजा चले गए, जैसे ही फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे क्या है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, उसमें क्या है, जो जितने भी शासक है उनका क्या है, धर्म क्या हमें दिखाई पड़ता है, वैदिक धर्म दिखाई पड़ता है, या भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म से क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या नहीं हो सका, जैन धर्म को मतलब राजकीय संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ, और क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया। फिर अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव। अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव क्या होता है कि राजा लोग या जो महावीर स्वामी थे, वो क्या करते थे, अपने से मतलब जो शिक्षा देता था, वो क्या करता था, लोगों को भेजता था कि आप जगह जगह जाओ, लोगों को क्या बताओ, इसके बारे में बताओ। ठीक है, अब जब ऐसे धर्म प्रचारक ही नहीं हुए, तो फिर क्या हुआ, मतलब जब जैन धर्म को सुरक्षा नहीं प्रदान नहीं हुआ, तो फिर प्रचारक कहाँ से आएंगे। ठीक है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि हमने देखा था कि जैन धर्म की जो दूसरी संगीति का आयोजन हुआ था, जब दूसरी बार मतलब जो पहली सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें क्या हो गया था, दो इसमें संप्रदाय में विभाजित हो गया था। पहला था श्वेतांबर और दूसरा क्या था, दिगंबर। ठीक है, इससे भी क्या हुआ, इससे उनके मतभेद प्रारंभ हुए। मतभेद मतलब उनके एक ही बात को लेकर बहुत सारे मतलब ऐसे अर्थ निकलने लगे। ठीक है, मतभेद कब मनभेद में बदल गया, इससे भी क्या हुआ, जैन धर्म को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये तो होगी कल की बात, जो हमने कल किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बौद्ध धर्म। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले एक क्या करेंगे, छोटी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या है उसमें। वही
बौद्ध धर्म की संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इन्होंने क्या किया? भी इस धर्म के संस्थापक थे ये, ठीक है। ये बेसिक जैसी बात है ना। इनके जो फादर थे वो कौन थे भाई? वो गणराजा थे। कहाँ के? कपिल वस्तु के क्या थे? गणराजा थे, ठीक है। और बुद्ध का जन्म अगर क्या हो भाई? भगवान बुद्ध के बारे में क्या देखेंगे हम? कुछ चीजें देखेंगे। बुद्ध का मतलब देखेंगे सबसे पहले कि बुद्ध का मतलब क्या होता है। बुद्ध का मतलब होता है जागृत होना, या क्या होना? प्रकाशमान। और कब हुआ था इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व में। ये भी क्या रखना है आपको? याद रखना है, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट में हो गया था, ईसा पूर्व में। बुद्ध का अगर मतलब देखा जाए तो इसका होता है जागृत होना या प्रकाशमान होना, ठीक है। इनकी जो मदर थी उनका नाम क्या था? महामाया देवी थी, ठीक है। और इनके जन्म के 7वें दिन की, जैसे आज इनका जन्म हुआ तो आज के 7 दिन बाद उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ठीक है। इनका जो पालन पोषण किया उनकी मौसी ने किया, और उनकी मौसी का नाम क्या था भाई? गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी। उन्होंने क्या किया? इनका पालन पोषण किया, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट है। जैसे इनका जन्म क्या हुआ था? 563 बिफोर क्राइस्ट में। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। और फादर का नाम सुशोधन था या सुशोधन था, कुछ इस टाइप का था, सॉरी। एंड इनकी मदर का नाम था महामाया देवी। एंड क्या था भी? इनका पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण किया था इनका किसने? इनकी मौसी ने। क्या नाम था उनका? प्रजापति था, गौतमी प्रजापति था, ठीक है। ये इनके बारे में क्या होगा? बेसिक जैसे फैक्ट होगी। इसके बारे में एक वीडियो क्या है पहले भी बनाई हुई है, जिसको क्या कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिक जैसी बात। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो क्या हुआ भाई? इनके बारे में जो इनके राजपुरोहित थे उन्होंने ये की, मतलब उन्होंने क्या की? भविष्यवाणी की, ठीक है। सबके राजपुरोहित होते थे पहले, अब गणराजा थे तो राजपुरोहित तो होंगे ना। उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है ये क्या होगा? बहुत विद्वान होगा, और एक ऐसी मतलब ऐसा काम होगा इसके द्वारा कि जिसको क्या रखा जाएगा? युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इतना सुनते ही क्या हुआ कि जो राजा थे वो खुश हो गए। उन्होंने बोला कि अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं दूसरी भविष्यवाणी भी बता देता हूँ, जिससे कि क्या हो जाए, आप खुशी मनाने होगी खुशी मना लेना, दुख मनाना होगा दुख मना लेना। उन्होंने बोला कि महाराज ऐसी क्या बात होगी गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये क्या कर लेगा? 30 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते क्या कर देगा? गृह का त्याग कर देगा। जब ये बात पता चली तो क्या हो गए? राजा जो थे, कपिल वस्तु के जो राजा थे, वो क्या हो गए भाई? थोड़े अचंभित हो गए। अब अचंभित का मतलब हैरान हो गए कि अच्छा ऐसी क्या बात हो जाएगी जो ये क्या हो जाएगा? मतलब घर ही त्याग देगा। तो फिर इस वजह से क्या हुआ कि इसके महात्मा बुद्ध के बारे में मतलब 4 चीजें बताई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या बताया जाता है? वृद्ध व्यक्ति जो उन्होंने देखा। तो राजा ने सोचा कि इससे पहले घर त्याग की जो यह अवस्था है, इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ? मैं कर देता हूँ भाई अपने बच्चे के लिए उन्होंने सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी कि ये यहीं पे रहेगा, मतलब इसकी बाहरी संसारिक क्रियाओं में क्या नहीं पड़ेगी? नजर नहीं पड़ेगी, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति था सबसे पहला जो उन्होंने देखा। दूसरा जो देखा वो देखा उन्होंने मरा हुआ व्यक्ति, ठीक है, मृत। तीसरा व्यक्ति देखा उन्होंने बीमार, और चौथा देखा सन्यासी। अब अपने सारथी के साथ कहीं जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो एक बुजुर्ग आदमी देखा उन्होंने, ठीक है, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बहुत खराब अवस्था में। उन्होंने ऐसे बूढ़े आदमी को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? उन्होंने बोला कि ये आदमी है लेकिन ये बुजुर्ग हो गया भाई। तो उसने बोला कि क्या बुजुर्ग सभी होते हैं? उसने बोला हाँ। सारथी ने बोला कि हाँ भाई सभी बुजुर्ग होते हैं, सभी बूढ़े होते हैं, जो मतलब ऐसे आया है वो बूढ़ा तो होगा ही, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति। तो जब उन आगे बढ़े दूसरे व्यक्ति को देखा तो वो कैसा था? बीमार था। फिर उसने दोबारा पूछा कि
महात्मा बुद्ध ने पूछा या सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है, उन्होंने बोला कि ये तो बीमार व्यक्ति है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बीमार है, कैसा बीमार है ये? उन्होंने बोला कि बीमार सभी हो जाते हैं अगर नहीं अच्छे से क्या नहीं रखा जाए, पालन पोषण ना हो, ठीक है, मन शांत ना हो। मन की बीमारियां भी होती है ना, तन की बीमारियों के साथ साथ क्या होती है, मन की बीमारियां भी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, व्यक्ति बीमार भी होने लग जाता है। तीसरा व्यक्ति देखा उन्होंने, मरा हुआ व्यक्ति, डेथ, जिसकी क्या होगी, डेथ होगी। उन्होंने बोला कि ये क्या है। अब साथी ने बोला महाराज ये क्या है भाई, महाराज ये है मर गया है व्यक्ति। उसने बोला क्या डेथ सबको होती है, जब मृत्यु है सबके लिए है? उसने बोला हाँ, डेथ जो है, जो इस दुनिया में है उसका जाना क्या है, तय है, और डेथ सबकी ही होती है। इन सारे व्यक्ति को देखे वो बहुत हैरान परेशान क्या हो गए, अचंभित हो गए कि अच्छा ये सब होता है और मुझे तो आज तक ऐसे पता ही नहीं चला। तो चौथा उन्होंने देखा सन्यासी। सन्यासी वो एकदम खुश मुद्रा में था, सन्यास था, सन्यास धारण किया हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अब ये कौन है। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अब ये व्यक्ति कौन है जो ये इतना खुश नजर आ रहा है। उन्होंने बोला, मतलब जो सारथी था उसने कहा कि महाराज ये कौन है, ये सन्यासी है। इसने सारी संसारिक क्रियाओं को त्याग दिया है, मतलब सारे मोह माया, जितने भी कलेश है, जितने भी विवाद है, उन सबको क्या कर दिया, त्याग दिया है, तभी इतना प्रसन्न है। इससे महात्मा बुद्ध के मन में आया कि अच्छा अगर सन्यासी कोई इतना क्या हो जाए, खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, तो मैं भी क्या करूंगा, सन्यास ही धारण करूंगा। और इस सन्यास धारण करने के तरीके को, जैसे उन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग की अवस्था को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। इसको क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था उन्होंने, अपने घर को त्याग दिया था। और इस गृह त्याग की अवस्था को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में, इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। गृह त्याग, जब इतना हो गया, वृद्ध व्यक्ति देख लिया, बीमार व्यक्ति देख लिया, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देख लिया, तो फिर उनके इसके मन में आया कि क्या करना चाहिए, मैं भी क्या करूंगा, गृह त्याग को करूंगा और क्या करूंगा, सच्चा ज्ञान प्राप्त करूंगा, ठीक है। 29 साल की अवस्था में उन्होंने क्या कर दिया था, घर को छोड़ दिया था। और इसको घर त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है। ये टर्म क्या है आपको याद रखनी है। आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको कुछ सजेशन देने हो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और यहाँ तक मतलब देखने के लिए आपको मतलब इस पेशेंस के लिए क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।